हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भवेश कुमार और मैं आज आपको बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ। साथ ही सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण है वो हुआ था हमारे 7 चरणों में। कितने? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि राजस्थान को एकीकरण करने या राजस्थान को एकजुट करने के लिए किस महापुरुष ने अपना योगदान दिया। ठीक है, जिसे राजस्थान का लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का जो संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था। तो लागू की बात आए तो 26 जनवरी 1950, और अगर पारित या सिर्फ पारित आ जाए कि सिर्फ बनाया था तो वो है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, अगले प्रश्न में राजस्थान में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज जो है वो सबसे पहले नागौर जिले में हुई। ठीक है, नागौर जिले में हुई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि मानव शरीर का जो पीएच मान यानी क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, अब आप कमेंट में ये बताना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी में पता ही है, कोडावन है। हर बार ये प्रश्न आ सकता है, ये बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न में पूछा है कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, मतलब दिमाग है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। ठीक है, जबकि रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो यूनेस्को विश्व धरोहर में कितने हैं। तो राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है 6 पहाड़ी दुर्गों को राजस्थान के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार है: चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर का किला और आमेर का किला। ये सब राजस्थान के विश्व यूनेस्को धरोहर 2013 में इनको विश्व धरोहर यूनेस्को में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो राजस्थान है, और राजस्थान में सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं 1 टन में। ठीक है, जबकि 1 कुंटल में कितने होते हैं? 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में खनिज तेल की बात आए तो बाड़मेर क्या पीछे रह सकता है? नहीं। ठीक है, तो सही उत्तर है बाड़मेर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है। तो वो है अशोक स्तंभ। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं और आज का अंतिम का प्रश्न है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का होता है। और आप कमेंट में ये बताना कि राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि BSTC और CET के महत्वपूर्ण प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।